वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी और इंग्लिश टीचर हर्ष। और हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। जो प्रिपरेशन हमने की है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी प्रिपरेशन हमारी हुई है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से अगर हमको क्वेश्चंस पूछे जाएं तो कितने क्वेश्चंस के हम आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं पहले के आरपीएससी के पेपर्स में से सीधे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और इस तरह का पेपर का स्टैंडर्ड होता है, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये हैं हमारे लेटेस्ट पढ़ाए गए टॉपिक में से, जो कि है प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड स्ट्रेस। तो प्रोनाउंसिएशन और वर्ड स्ट्रेस पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियोस में से भी जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली आपको इस पेपर में मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द साउंड इज डिफरेंट। ये कह रहा है कि चारों में से कौन सा साउंड जो है वो डिफरेंट है, यानी इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर करें या इसका जो साउंड अगर हम करें तो कौन से वर्ड में डिफरेंट टाइप का साउंड है। देखो, डीप, डीप द लॉन्ग ई साउंड, प्लीज द लॉन्ग ई साउंड, डील द लॉन्ग ई साउंड एंड फिल द शॉर्ट ई साउंड। तीनों में ई का लॉन्ग साउंड है और इसमें शॉर्ट साउंड है, और ये कह रहा है कि कौन सा वाला साउंड डिफरेंट है। डीप, प्लीज, डील, फिल। तो ये फिल जो है ये डिफरेंट साउंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द साउंड आ। ये सिंबल्स आप समझने लग गए होंगे अगर आप मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो ये साउंड्स आप समझने लग गए होंगे कि ये लॉन्ग आ का साउंड है, आ, जो कि हार्ट में होता है, हार्ट। द साउंड आ इज इन शर्ट में नहीं है, फ्लर्ट में नहीं है, हार्ट में है, ऑल में नहीं है। ये कौन सा साउंड है? आ। तो शर्ट, फ्लर्ट, ऑल, हार्ट। तो हार्ट में ये साउंड है आ का, और ये बिल्कुल सही है। फिर आप देखिए, द साउंड ऊअ, ऊअ इज इन गौ में तो औ साउंड है ये वाला, तो औ तो है नहीं, ये तो उल्टा है, ऊअ। प्योर इसमें है, प्राउड इसमें प्राउड, ऑयल, ओई, प्राउड, गौ, प्योर। देखो, ये जो प्योर वर्ड है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू ट्रांसक्राइब दिस इन ब्रिटिश इंग्लिश तो इसका होगा प्योर, प्योर ये होगा। और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में देखो तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा प्योर। प्योर, प्योर। ये प्योर जो है विदाउट अ साउंड, ये तो है अमेरिकन, और ये जो है अ ऐड करके प्योर ये है ब्रिटिश साउंड। तो प्योर में ऊअ ये वाला है, ऊअ ये साउंड, प्योर यही सही है। फिर नीचे आप देखो, पीपल अप्रिशिएटेड हिज कॉन्डक्ट। अब देखो, कॉन्डक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ और ऑप्शन सही माना है। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। चलिए आप देखते हैं पहले। पीपल अप्रिशिएटेड हिज कॉन्डक्ट, पहले तो आप ये देखो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हिज कॉन्डक्ट, उसका कॉन्डक्ट अप्रिशिएट किया उन्होंने, तो ये तो उसका कॉन्डक्ट तो नाउन है, ये तो नाउन है। अब देखो, पहला है कॉन्डक्ट। अब आप इनमें चारों में ये वाला साउंड दे रखा है, ये ये वाला साउंड राशन में जो मैंने आपको बताया था। तो ये साउंड, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं। ये वाला साउंड है जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला साउंड है ये जो इन्होंने इस तरह से बनाया है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन कलाकारी करते रहते हैं कि कोई साउंड होता है वो अपन ने किस तरह से पढ़ा है, और ये आरपीएससी वाले जो क्वेश्चन पेपर में देते हैं वो अलग ही टाइप का देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये साउंड है तो कौन सा साउंड है। फिलहाल आप अगर इतनी आपकी प्रैक्टिस है तो वर्ड्स को देख के आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें ये जो साउंड है इस तरह का अम्ब्रेला टाइप का, ये वाला साउंड है, तो आप इसको ये मानिए। अब आप देखिए, इस कॉन्डक्ट या कंडक्ट या कांडक्ट जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन उन्होंने दे रखा है चारों के चारों, तो ये नाउन है। अब मैं आपको बता दूं एक बात क्लियरली कि ये जो वर्ड है, जब ये वर्ब होता है तो इसका साउंड होता है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है
कंडक्ट, जब ये वर्ब होता है तो ये कंडक्ट होता है। आई कंडक्टेड अ मीटिंग, कंडक्ट होता है, अ वाला साउंड, कंडक्ट। अगर ये वर्ब होता है तो इसका साउंड, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कंडक्ट होता है। ब्रिटिश में भी यही होता है और अमेरिकन में भी यही होता है। अगर ये वर्ड वर्ब है तो ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको कंडक्ट ही बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में भी इसको कंडक्ट ही बोलते हैं। तो उस हिसाब से तो ये सही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। तो जब ये वर्ब होता है तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला साउंड होता है, और अभी ये नाउन है तो अपन नाउन के हिसाब से साउंड देखेंगे। तो जब ये नाउन होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में यही साउंड होता है, कंडक्ट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में होता है ये कांडक्ट, कांडक्ट। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है CONDUCT, इसको अगर आप वर्ब, जहाँ पर वर्ब एज अ वर्ब ये यूज होता है तो इसका साउंड होता है कंडक्ट, वेदर इट्स ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही कंडक्ट होता है। लेकिन अगर ये नाउन होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो ये होता है कंडक्ट और अमेरिकन इंग्लिश में होता है कांडक्ट। अब मज़े की बात आप देखो कि इन्होंने जो आंसर की दी है उस आंसर की में इन्होंने माना है कॉन्डक्ट, इसीलिए मैं बार बार कॉन्डक्ट बोल रहा था। इन्होंने जो आंसर की दी है उसमें इन्होंने माना है कॉन्डक्ट। अब ना तो ये ब्रिटिश है ना अमेरिकन है, हो सकता है ये इंडियन एक्सेंट हो, लेकिन इंडियन में भी आपको तो पता ही है कि कॉन्डक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कंडक्ट ही आप बोलते हो, कंडक्ट, और यही सही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, क्योंकि नाउन और वर्ब दोनों में ही ब्रिटिश में तो यही बोलते हैं, और क्योंकि अपन जानते हैं कि अपना जो है, अपनी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश से कनेक्टेड है, ब्रिटिश इंग्लिश से ही हमने इंग्लिश सीखी है। तो ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो हम, और एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में अपन को जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस पूछे जाते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% ब्रिटिश से ही वो लेते हैं, कभी कभी वो अमेरिकन को भी सही मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ही सही कंसिडर किया जाता है हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यहाँ के। तो आप इस वाले को सही कंसिडर करोगे। और अमेरिकन में नाउन, वर्ब और नाउन दोनों ही ब्रिटिश में तो यही होते हैं, और नाउन ब्रिटिश में यही होता है, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसी को सही मानना है। वैसे अगर ये नाउन है और अमेरिकन इंग्लिश में आप कहना चाहो तो कांडक्ट है, और इसने ये सही माना है, तो इसका तो हिसाब किताब मेरे पास है नहीं, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो हमेशा से जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमेशा से ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है बताने में, और आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इंटरेस्ट लेके इनको पढ़ो। और अब बहुत कम टाइम है तो कोशिश करें कि आप प्रोनाउंसिएशन वाले टॉपिक को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से कैंडिडेट्स गलत करते हैं। तो आपकी ये क्वेश्चंस गलत नहीं हो, इसलिए बार बार उनको रिवाइज करते हैं विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द RPSC सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम। आज हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो क्वेश्चंस रिलेटेड है मॉडल वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरीज से। तो कौन से कॉन्सेप्ट के लिए, कौन से नोशन के लिए, कौन से मूड के लिए कौन सा मॉडल आएगा, ये आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। और 2011 के RPSC सेकंड ग्रेड के पेपर में से मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या उनका लेवल होता है, मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको इन क्वेश्चंस से पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस ये हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं या घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, और कुल मिला के आइडिया आपको हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द मॉडल्स। पहला क्वेश्चन आप देखो, आई रैन एज फास्ट एज आई। तो जैसे ही मैंने बोला सेंटेंस, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको आंसर डायरेक्टली आ गया होगा विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। आई रैन सिंपल पास्ट, ठीक है, एज फास्ट एज आई, तो एक्चुअल में ये एबिलिटी को बता रहा है, और ये प्रेजेंट एबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि रैन तो पास्ट है, रन रैन रन, रैन तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में पास्ट एबिलिटी बताएगा, प्रेजेंट एबिलिटी तो बताएगा नहीं। तो कैन तो प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, तो ये होगा नहीं। मैं एबिलिटी, यहाँ इस वाली एबिलिटी ये बताता नहीं है। मैं पॉसिबिलिटी बताता है, मैं परमिशन बताता है, पर एबिलिटी के लिए तो और मॉडल्स कैन और कुड यहाँ पर हैं। कैन करेंगे नहीं क्योंकि कैन प्रेजेंट है, माइट यहाँ पर आएगा नहीं। तो कुड जो है आपका वो पास्ट एबिलिटी बताता है, और रैन आपका पास्ट बता रहा है, इसलिए आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, जितना मैं दौड़ सकता था फास्ट उतना मैं दौड़ा, तो ये पास्ट एबिलिटी थी मेरी, कुड इसमें आएगा।
दूसरा आप देखिए, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। जो लोग ग्लास के घरों में रहते हैं, वैसे एक मूवी का डायलॉग है, उससे ये सेंटेंस बनाया गया है। तो जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए दूसरों के ऊपर, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर अंदर से पत्थर फेंकेंगे तो कांच उनके घर के टूट जाएंगे। तो ये क्या है, अपना उन लोगों को सजेशन है। सजेशन के लिए आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हो? वुड यूज़ करते हो क्या सजेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। मस्ट यूज़ करते हो सजेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। शुड यूज़ करते हो सजेशन के लिए? एस से शुड और एस से सजेशन। शुड यूज़ करते हैं सजेशन के लिए और कुड भी यूज़ नहीं करते हैं। तो सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं शुड। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। शुड इसमें करेक्ट आंसर है। फिर नीचे वाला देखें आप, तीसरा, द कैंडिडेट्स सबमिट 3 कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। आपको सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग निकाल के ये देखना है कि सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है और किस मूड की, किस कॉन्सेप्ट की सेंटेंस में बात की जा रही है। उस हिसाब से फिर आप मॉडल लगाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे मॉडल्स में, क्योंकि सारे मॉडल्स लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और जहाँ विल होता है वहाँ शेल भी हो सकता है, कैन हो सकता है, वहाँ कुड भी हो सकता है, मे हो सकता है, वहाँ माइट भी हो सकता है। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद आप उसका मीनिंग निकालिए और उसके बाद आप देखिए कि कौन सा मॉडल इसमें सही बैठ रहा है और ज़्यादा सही कौन सा बैठ रहा है। यही आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। इसीलिए मैंने सारे ऑप्शंस भी आपके लिए लिख दिए हैं। द कैंडिडेट्स सबमिट 3 कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज सबमिट करनी है अगर उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये क्या है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर निकाला है, उसमें लिखा है कि उनको 3 कॉपी सबमिट करनी है। तो कोई ऑर्डर होता है, कमांड होती है, ऑर्डर होता है, तो उस ऑर्डर के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें यूज़ किया जाता है शैल का। द कैंडिडेट्स शैल सबमिट 3 कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट्स शैल रिपोर्ट for the verification of the documents at RPSC at 9 PM in the morning। तो ये क्या है, ये ऑर्डर ही है एक तरह से। तो ऑर्डर्स में शेल का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप शेल करेंगे। बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है मॉडल्स, क्योंकि ऑर्डर है इसलिए शेल। फिर है पीपल ईट सो दैट दे लिव। अब आप देखो, इस सेंटेंस में थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। पीपल ईट सो दैट दे, पहला टेम्पटेशन आपका होगा कैन की तरफ, कि भाई खाने की जिंदा रहने की एबिलिटी वगैरह की बात हो रही है तो हम कैन यूज़ कर देते हैं। शेल आप करोगे नहीं, और विल भी आप कर सकते हो। पीपल ईट सो दैट दे विल लिव, तो सो दैट दे विल लिव इस तरह का सेंटेंस में आप यूज़ करते नहीं हो विल का। तो आप देखो, पीपल ईट सो दैट दे लिव। देखो यहाँ पर बात हो रही है, लोग खाना खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो खाना खाने का पर्पस क्या है? जिंदा रहना। जिंदा रहना पर्पस है खाना खाने का। तो यहाँ पर्पस की बात हो रही है और इसको कहते हैं ग्रामर में सब्जंक्टिव मूड। तो सब्जंक्टिव मूड ये है, और उसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़िए सब्जेक्टिव मूड में। और आप तो ये देखो कि यहाँ पर्पस की बात हो रही है, तो जब पर्पस की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं मे का। पीपल ईट सो दैट दे मे लिव, दे मे लिव। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ मूड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उनको आपको एक तरह से रटना ही कह लीजिए कि इस तरह का सेंटेंस आपने ये देख लिया, अब ऐसा और सेंटेंस आ जाए तो आप फिर मे कर दीजिएगा। पीपल ईट सो दैट दे मे लिव, यहाँ पर खाने का पर्पस है जिंदा रहना, उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए आपने मे मॉडल का यूज़ किया। फिर लास्ट वाला है द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM। द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM। आपको सेंटेंस पढ़ने से ही ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्केड्यूल में कोई बात है, कोई कार्यक्रम है, उसके बारे में कह रहा है कि 9 बजे तक ये होगा, 10 बजे तक ये होगा, दुकान 10 बजे तक क्लोज रहेगी। तो ये पहले से प्लानिंग है और रोज की प्लानिंग है कि दुकान 10 बजे तक खुली रहती है। तो ये इट्स 100% गारंटी, ऑलमोस्ट 100% गारंटी कि 10 बजे तक दुकान खुली रहती है। कल भी खुली थी, परसों भी खुली थी, हमेशा ही खुली रहती है, तो आज भी खुली रहेगी। तो द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM। तो जब 100%, ऑलमोस्ट 100% कन्फर्मेशन के साथ आप कहते हो कि कोई बात होगी, दुकान 10 बजे तक खुली रहेगी, तो आप विल का यूज़ कर लो, बहुत आसान है। में तो 50-50 होता है, जैसे बारिश वाले सेंटेंसेस आते हैं, और शेल कोई ऑर्डर होता है, तो यहाँ दुकान खोलने के लिए तो कोई ऑर्डर टाइप का तो इस सेंटेंस में कुछ लग नहीं रहा। और माइट में तो रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो वो आप करो मत, क्योंकि यहाँ पे माइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल यहाँ माइट कंसिडर करेंगे ही नहीं हम। द स्टोर्स विल स्टे ओपन टिल 10 PM, क्योंकि आपको पता है और आप 100% जानकारी के साथ, पहले इन्फॉर्मेशन के साथ कह रहे हो, इसलिए इसमें श्योरिटी है
ऑलमोस्ट 100% श्योर हो आप कि दिस स्टोर्स विल स्टे ओपन टिल PM। आपको एग्जैक्टली पता ही है कि 10 बजे तक खुले रहेंगे। विल, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स, न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने से काम चल जाएगा, बल्कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स के वेरिएशंस भी देखने पड़ेंगे कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ विल लेकर आ रहा है, तो कहीं और जब वो अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में यूज़ हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज भी हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है कि कोई दूसरा मॉडल वो यूज़ कर ले। बहुत बार आपको लगेगा कि आपको आंसर टेम्प्ट कर रहा है कि मैं विल कर दूं, लेकिन वहाँ विल नहीं होगा, शेल होगा या कुछ और मॉडल होगा। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे कोई अच्छी बुक में से, जिसमें सेंटेंसेस, जैसे थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हर एक टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैं मॉडल्स के क्वेश्चंस गलत नहीं करूँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो RPSC सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन से रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस एज अर्ली एज पॉसिबल मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।